बलोच सकाफत में खवातीन को इज्जत और वकार की अलामत समझा जाता है, लेकिन BLA ने इन्हीं खवातीन को जिनसी और ज़हनी इस्तेहसाल का निशाना बनाकर खुदकुश हमला आवर बनने पर मजबूर किया। सितंबर 2024 में अदीला बलोच के इंकशाफात ने ये सच बेनकाब किया कि किस तरह शारी बलोच, माहिल बलोच और समिया कलंदरानी जैसी खवातीन को दहशतगर्दी में झोंका गया था। यही दहशतगर्द नौजवानों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। तालीम याफ्ता और बासलाहियत बलोच नौजवान जिन्हें तरक्की का जरिया बनना चाहिए था, इन्हीं दहशतगर्द तंजीमों के हाथों खुदकुश बमबार बन गए। गवादर की PC होटल पर हमला, कराची स्टॉक एक्सचेंज, नोश की, पंजकोर, तुर्बत, गवादर पोर्ट और जाफर एक्सप्रेस पर हमले इस अफसोसनाक हकीकत का सबूत हैं। इन हमलों में मुलविस नौजवान न सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठे बल्कि अपने वालिदैन को उम्र भर के रोग में मुब्तला कर गए। रियासत पाकिस्तान, इसके इदारे और अवाम बलूचिस्तान में तरक्की के लिए हमा वक्त मसरूफ़ अमल हैं। CPEC जैसे अजीम मंसूबे, नई सड़कें, पुल, हस्पताल, यूनिवर्सिटियाँ और तालीमी इदारे इस बात का सबूत हैं कि रियासत बलोच अवाम को तालीम, सेहत, रोजगार और तरक्की देना चाहती है। बलूचिस्तान, जिसे कुदरत ने बेपनाह वसाइल, दिलकश जोग्राफिया और अजीम सकाफत से नवाजा है, आज बैरूनी साजिशों और अंदरूनी गद्दारों की गठजोड़ का शिकार है। दुश्मन सिर्फ हमारी सरहदों पर मौजूद नहीं बल्कि वो हमारी तहजीब, शनाख्त, अकीदा, रवायात और कौमी वहदत को भी चैलेंज कर रहा है। इस हमले के सबसे बदनुमा और मोहलिक रूप फितनतुल हिंदुस्तान की सूरत में जाहिर होता है। ये फितना दरअसल भारत की सरपरस्ती में चलने वाली वो कलअदम दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनमें BLA, BLF और इनके हम नवाखूनी गिरोह शामिल हैं। ये दहशतगर्द तंजीमें सिर्फ रियासत पाकिस्तान की दुश्मन नहीं बल्कि इस्लाम, बलोच इक़्तिदार, इंसानी हुर्मत, माशरती तरक्की और बलोच कौम के रोशन मुस्तकबिल की भी खुली दुश्मन है। इस्लाम ने एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ करार दिया है, लेकिन BLA और BLF जैसे गिरोह भारतीय सरपरस्ती में इंसानियत को रोंद रहे हैं। इनका वाहिद मकसद भारतीय फंडिंग के बदले बलूचिस्तान को खून में नहलाना और इस सरजमीन की पुरअमन तरक्की को रोकना है। बलूचिस्तान में सदियों से एक अजीम कबायली रवायत कायम रही है जिसमें गैर मुकामियों को मेहमान समझा जाता है, इनकी जानो माल को अमान दी जाती है और इनका एहतराम किया जाता है। लेकिन ये दहशतगर्द गिरोह इन्हीं रवायात की तस्लील करके मजदूरों को शनाख्ती कार्ड देकर बसों से उतारकर कत्ल कर रहे हैं। इस अमल से न सिर्फ इंसानी ज़मीर लरसता है बल्कि ये बलोच रवायात की तौहीन भी है। गुज़िश्ता चंद बरसों में बेशुमार मजलूम मजदूर इन दरिंदा सिर्फ दहशतगर्दों का निशाना बन चुके हैं। 2012 में तुर्बत में 18 मजदूरों की शहादत से लेकर जुलाई 2025 में लोरालई और कलात में 12 अफराद के कत्ल तक हर वारदात बलूचिस्तान की मिट्टी में बहाई गई। ये वो मासूम खून है जो कभी रायगा नहीं जाएगा। इन वाकयात ने साबित कर दिया कि BLA और इसके हवारी न सिर्फ खैर बलूचों के बल्कि इंसानियत के भी दुश्मन हैं। अफसोसनाक हकीकत यह है कि इन तंजीमों ने सिर्फ मर्दों को निशाना नहीं बनाया बल्कि बलोच खवातीन को भी अपने शैतानी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बलोच सकाफत में खवातीन को इज्जत और वकार की अलामत समझा जाता है, लेकिन BLA ने इन्हीं खवातीन को जिनसी और ज़हनी इस्तेहसाल का निशाना बनाकर खुदकुश हमला आवर बनने पर मजबूर किया। सितंबर 2024 में अदीला बलोच के इंकशाफात ने ये सच बेनकाब किया कि किस तरह शारी बलोच, माहिल बलोच और समिया कलंदरानी जैसी खवातीन को दहशतगर्दी में झोंका गया था। यही दहशतगर्द नौजवानों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। तालीम याफ्ता और बासलाहियत बलोच नौजवान जिन्हें तरक्की का जरिया बनना चाहिए था, इन्हीं दहशतगर्द तंजीमों के हाथों खुदकुश बमबार बन गए। गवादर की PC होटल पर हमला, कराची स्टॉक एक्सचेंज, नोश की, पंजकोर, तुर्बत, गवादर पोर्ट और जाफर एक्सप्रेस पर हमले इस अफसोसनाक हकीकत का सबूत हैं। इन हमलों में मुलविस नौजवान न सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठे बल्कि अपने वालिदैन को उम्र भर के रोग में मुब्तला कर गए। रियासत पाकिस्तान, इसके इदारे और अवाम बलूचिस्तान में तरक्की के लिए हमा वक्त मसरूफ़ अमल हैं। CPEC जैसे अजीम मंसूबे, नई सड़कें, पुल, हस्पताल, यूनिवर्सिटियाँ और तालीमी इदारे इस बात का सबूत हैं कि रियासत बलोच अवाम को तालीम, सेहत, रोजगार और तरक्की देना चाहती है। लेकिन ये दहशतगर्द तंजीमें बम धमाकों, फायरिंग और लूट मार के जरिए इन मंसूबों को सबोताज करने की कोशिश करती हैं। इनकी नापाक कोशिश ये है कि बलूचिस्तान को हमेशा पसमानदा रखा जाए ताकि भारतीय मफादात को फायदा पहुंचाया जा सके। ये दहशतगर्द अब सिर्फ बंदूक तक महदूद नहीं रहे बल्कि सोशल मीडिया के महाज पर भी सरगर्म है। झूठे प्रोपेगेंडे, जाली खबरें और ज़हन साजी के जरिए ये बलोच नौजवानों को रियासत से मुतनफ़िर करने की कोशिश कर रहे हैं। BLA, भारतीय मीडिया और इनके सोशल मीडिया नेटवर्क्स जैसे बहूत परदान
दी बलूचिस्तान पोस्ट, बलूचिस्तान पैक्ट, सफर खान बलोच, फातिमा बलोच जैसे किरदार इस फितना का हिस्सा हैं। इनके साथ अशोक, अस्पर और दर्शन जैसे मैगजीन भी इसी ज़हनी यलगार का आला बने हुए हैं। ये सब कुछ किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की बाकायदा हिकमत अमली का हिस्सा है। रॉ की माली मावनत, तरबियत और असलह की फराहमी के जरिए BLA और BLF जैसे ग्रोह पाकिस्तान में बदअमनी फैला रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ बलूचिस्तान में खून बहाना नहीं बल्कि चीन, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इक्तसादी ताउन को सबूताज करना, CPEC जैसे मंसूबों को नुकसान पहुंचाना और बलूचिस्तान को भारत के स्ट्रेटेजिक मफादात के ताबे करना है। लेकिन खुश आइन पहलू ये है कि आज बलोच अवाम बेदार हो चुके हैं। वो जान चुके हैं कि बशीर ज़ेब, अल्लाह नजर, हरबियार मरी और बरमदाख बुगटी जैसे अफराद यूरोप की पुरअसाइश जिंदगियों में रहते हुए बलूचिस्तान में तबाही के सौदागर बने हुए हैं। ये लोग भारत और दीगर दुश्मन ममालिक के तनख्वाहदार एजेंट हैं जो अपने मफाद के लिए बलोच नौजवानों को रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाते हैं। बलोच अवाम अब ये समझ चुके हैं कि हकीकी तरक्की रियासत के साथ जुड़ने में है, ना कि दुश्मन के आलाकार बनने में। आज हजारों नौजवान FC, पाक फौज, पुलिस, यूनिवर्सिटियों, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स और दीगर रियासती इदारों में ना सिर्फ खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं बल्कि बलोच कौम की मस्बत तस्वीर दुनिया को दिखा रहे हैं। यही नौजवान आज पाकिस्तान का फख्र हैं और वो दिन दूर नहीं जब दहशतगर्दी, प्रोपेगेंडा और फितनतुल हिंदुस्तान का मुकम्मल सफाया कर दिया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि पूरी बलोच कौम मुत्तहिद होकर इस फितनतुल हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दे, सोशल मीडिया पर इसके झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब दे, अपने गुमराह नौजवानों को राह रास्त पर लाए और दुश्मन के हर वार को नाकाम बनाकर अमन, तरक्की और खुशहाली की तरफ कदम बढ़ाए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है और दुश्मन चाहे जितनी भी साजिशें कर ले, ये मिट्टी, इसके लोग और इनकी गैरत कभी झुकने वाली नहीं।